हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव अड्डा के एक और नए और ख़ास एपिसोड में। और आज हम एक बेहद ही ख़ास जगह और ख़ास मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं। ख़ास जगह की जो मैं बात कर रहा हूँ, हम मौजूद हैं टाटा की लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो फोर्ड का प्लांट टाटा ने हाल ही में टेक ओवर किया और वहाँ पर वो अपनी नेक्सॉन आइस और ईवी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ख़ास जगह की बात होगी, लेकिन ख़ास मेहमान कौन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं। So we have Mr. Vivek Shrivastava with us, who is the Chief Commercial Officer of TPM, जहाँ पर आज प्लांट पर मौजूद हैं। तो बातचीत करते हैं उनसे कुछ नेक्सॉन की, कुछ पंच की और कुछ इस प्लांट के बारे में। थैंक यू विवेक फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। सो पहला क्वेश्चन, इस नई फैसिलिटी को लेकर ही यहाँ पर जो फोर्ड से टाटा ने टेक ओवर किया है हाल ही में, प्रोडक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है एंड नेक्सॉन आइस ईवी दोनों यहाँ पे प्रोड्यूस करी जा रही हैं। सो किस तरह का ये प्रोसेस रहा है और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर करे गए हैं कार्स को ध्यान में रखकर जो टाटा यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा है? या सो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स होने ही है अभी जब हमने ये टेक ओवर किया है। पहले साल पूरा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द असेंबली लाइन साइजेस, द मशीनरी, सॉफ्टवेयर, इट्स अ वेरी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्लांट, वो सब का इम्प्लीमेंटेशन में निकल गया। ऑफ कोर्स मैन पावर अपग्रेडेशन, we had to train the entire manpower on our systems and processes and also get them into our working culture. उनका काफ़ी मेंटल डिस्टर्बेंस था जब किसी भी कंपनी का एग्ज़िट होता है सिस्टम से, द एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इम्पैक्टेड। सो वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमें कि दैट इज़ मेजर थिंग कि टाटा ने जितने भी फोर्ड के एम्प्लॉयज़ थे उनको यहाँ पर अपने साथ रखा है एंड यहाँ पर और प्लान्स हैं कि जो वर्कफोर्स है वो थोड़ी डाइवर्सिफाई भी हो आने वाले कुछ समय में। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई वुड से। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो ही जाएगा, लेकिन मैन पावर को अपनी तरफ ले आना बहुत ही चैलेंजिंग है। सो वी हैड टू बिल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम। ऑब्वियसली लॉट ऑफ नेगोशिएशन, काउंसलिंग हैपेंड। Thankfully we could get everybody on our side and they are working very efficiently. जैसे आपने प्रेजेंटेशन में सुना होगा कि हर एम्प्लॉई को अपग्रेडेशन दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल लेवल्स। सो दैट हैज़ बीन व्हाट इज़ कीपिंग अस बिजी। काफ़ी यूनिक इनिशिएटिव है जो टाटा यहाँ पे उनकी एजुकेशन को लेकर भी कर रहा है, काम भी है, एजुकेशन भी हो रहा है। एग्जैक्टली। बहुत लोग बोलते हैं कि ये CSR एक्टिविटी है, हम ऐसा नहीं मानते। हमारे लिए ये इंडिविजुअल एम्पावरमेंट है, इंडिविजुअल मोटिवेटर है। जितना मोटिवेटेड वर्कफोर्स रहेगी उतना एफिशिएंसी बढ़ जाएगा हमारा आउटपुट में। सो दैट इज़ द थिंकिंग। ऑब्वियसली नाउ वी हैव इन आवर हैंड्स अ वेरी आई वुड से advanced plant which is highly software driven, automation driven, but most importantly extremely flexible. आप ही देख ही रहे हैं कि आइस और ईवी एक ही असेंबली लाइन में बन रहा है। इन फ्यूचर ऑल्सो वील बी एबल टू गेट अदर प्लेटफॉर्म्स एंड वी कैन डेफिनेटली मेक the EV cars So, of the future. so as of now the plant has the capacity, अगर फुल शिफ्ट में 2 शिफ्ट में काम हो, अभी फिलहाल एक ही शिफ्ट में हो रहा है, सो अराउंड 4.2 लाख के आसपास कैपेसिटी। Currently capacity is 3 lakh. It can go up to 4.2 lakhs. Yeah. And like I said, it is capable of manufacturing future platforms as well, including the active platform of the EV. So while we have not decided which products will come, but we have the capability to be flexible. Yeah. सो प्लांट से आगे बढ़ते हैं, पंच और नेक्सॉन ईवी की बात करते हैं। सो जिस तरह की यहाँ पे अब ये गाड़ियाँ डिज़ाइन को लेकर इतनी बदली हैं, स्पेशली टाटा के जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी डिज़ाइन में बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं, फीचर्स को लेकर काफ़ी एडिशंस हुए हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सेगमेंट में किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलते हैं। सो ये जो चेंज हुआ है इंटरनली, किस तरह से टेक्नोलॉजी को लेकर, डिज़ाइन को लेकर ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का रहा है और कस्टमर का फीडबैक जो मिलता था तो उसके हिसाब से ये करा गया है, या इंटरनली भी ये था कि एक स्टेप आगे जाना है जहाँ पर और ब्रांड नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, जो आपने बोला एक स्टेप आगे जाना है, वही उम्मीद था। देखिए, आई विल जस्ट टेक यू बैक लिटिल बिट। 2020 में हमने डिसाइड किया कि डिज़ाइन और सेफ्टी में हम सबसे आगे रहेंगे। आपको पता ही है, सेफ्टी जैसे हमने एनवेलप को पुश किया, वी वर द फर्स्ट टू गेट GN कैप। नाउ मोस्ट ऑफ आवर कार्स आर GN कैप रेटेड। उसी तरह हमने बोला कि टेक्नोलॉजी और इंफोटेनमेंट में भी लीड लेंगे। सो द काइंड ऑफ फीचर्स यू आर सीइंग ऑन नेक्सॉन EV, ICE, on Punch EV, also which is not manufactured here but it's manufactured in Pune. हमने डिसाइड किया कि सबसे आगे रहेंगे, we'll leapfrog the competition and go ahead of them. वही उम्मीद था और probably we are on the way to achieving that.
सो ओवरऑल कौन से ऐसे बेंचमार्क्स हैं? ऑफ कोर्स सेफ्टी को लेकर जब बात होती है तो टाटा मोटर्स का नाम आता है, बट कौन से ऐसे बेंचमार्क्स हैं सेफ्टी के अलावा जो कंज्यूमर फीडबैक में आपको मिलते हैं, और वो फाइनल प्रोडक्ट जब कस्टमर तक वो पहुंचता है उनमें इम्प्लीमेंटेशन भी उस तरह का देखने को मिलता है, कस्टमर फीडबैक प्लस जो R&D जो होती है, सो वो कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच रहता है अंदर? बेंचमार्क हम बाहर से लिए, मोर फ्रॉम द गैजेट वर्ल्ड, फ्रॉम द टेक वर्ल्ड। गैजेट वर्ल्ड, टेक वर्ल्ड में क्या होता है, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी हाई बट स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी हाई। वहाँ से हमने इंस्पिरेशन लिया। सो स्पेशली ऑन द EV साइड, कस्टमर प्रोफाइल भी ऐसा है EV में कि दे बाय द कार एंड रिलेशनशिप विद द प्रोडक्ट इज़ मोर लाइक अ टेक प्रोडक्ट देन अ व्हीकल। हमने सोचा कि अगर इन डिमांडिंग कस्टमर्स को हम सेटिस्फाइड रखें with the technology, with the kind of upgrades we are giving, इसका मतलब है normal car customers will be more than happy. So that is, we took inspiration from outside the industry. EV में काफ़ी लेवल तक इम्प्लीमेंट कर दिया और ICE कस्टमर्स के लिए it is becoming a delight. किस तरह का EV एडॉप्शन अब देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो अर्ली EV एडॉप्टर्स थे अगर उनकी बात करें, तो डू यू थिंक कि वो फेज़ अब ओवर हो चुका है या होने वाला है, या अगर ओवर हो रहा है तो आने वाला फेज़ किस तरह का रहने वाला है, और उसको लेकर किस तरह के डेवलपमेंट प्लान्स आप कर रहे हैं इंटरनली टाटा मोटर्स की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की? डेफिनेटली आई थिंक अर्ली अडॉप्टर का फेज़ ख़त्म हो रहा है अभी। इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, बैड थिंग ऑल्सो। इसका मतलब अर्ली अडॉप्टर्स का फेज़ थोड़ा बहुत ईजी होता है, ये टेक अडॉप्टर्स होते हैं, ये जल्दी क्विक अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ नया दिख गया तो खरीद लेंगे। बट वी हैव टू मूव टू अर्ली मेजॉरिटी नाउ। इधर वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन इस कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। इस कस्टमर को काफ़ी सारे क्वेश्चंस होता है, लॉट ऑफ आई वुड से डाउट्स, काफ़ी लोगों से कंसल्ट करता है बिफोर ही इज़ विलिंग टू बाई। सॉरी टू इंटरप्ट, तो ये थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है या ईजी होने वाला है आने वाले कुछ साल? चैलेंजिंग भी, ईजी भी। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ईजी ये है कि एक बार अट्रैक्ट हो गया तो वॉल्यूम मिल जाएगा। सो इट इज़ अ बैलेंस, इट इज़ अ डायरेक्शन दैट वी हैव सेट आवरसेल्फ। हमें पता है कि when you shift from early adopters to early majority, ये challenge आने ही वाला है। So how are we going to manage this? By giving more and more technology, also by democratizing lot of things. I mean आगे आप देखते रहोगे, we'll get more body styles, larger products, bigger battery sizes, premium products. So as the portfolio of EV expands, more and more customers will get attracted. और जो question marks हैं इनके दिमाग में वो भी to a large extent it will get solved. Yeah. So ये सब बदलाव होने के साथ साथ वो अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर भी बना रहेगा, या वहाँ पे आपको affordability is hygiene. I don't want even to say that is one of the factors of adoption. Affordability पे continuous काम होता रहना चाहिए, and that is another learning from the tech industry. So होता ही रहेगा, but apart from that there are many other question marks. Normal buyers have question marks still around charging. हमारे जो customer associates है डीलरशिप्स में, ये वो बोलते हैं कि जो पहले 2020 में जो कस्टमर्स आते थे जिनके पास जो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस होता था, ऐसे ही क्वेश्चंस अभी भी पूछा जा रहा है। बीच में ऐसा हो गया था कि वेरी नॉलेजेबल कस्टमर्स वर कमिंग, जिनको सेल्स एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा नॉलेज था। अभी साइकिल हैज टर्न्ड अगेन। इसका मतलब लॉट ऑफ अर्ली मेजॉरिटी इज़ कमिंग इन अगेन। सो वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स, टेलिंग देम आपको घर पे चार्जर इंस्टॉल हो जाएगा, पब्लिक चार्जर इतने सारे हैं, आप 15 एम्प चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो गाड़ी का। तो ये सब इट्स अ साइकिल विच इज़ गेटिंग रिपीटेड विद लार्जर वॉल्यूम। सो इट इज़ अ चैलेंज, इट इज़ ऑल्सो अ एडवांटेज। एक सवाल कुछ हमारे व्यूअर्स हैं टाइम्स ड्राइव के, उनकी तरफ से भी हमें लगातार पूछा जाता है। हाल ही में पंच EV का लॉन्च हुआ, हमने गाड़ी चलाई भी थी, नए एक्ट EV प्लेटफॉर्म पे तैयार करी गई है। सो कुछ, लेकिन वहाँ पर कुछ कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर वगैरह की इश्यूज़ देखने को मिले हैं आफ्टर डिलीवरी, एंड हमें भी वो क्वेरीज आती हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना आपसे ही पूछा जाए कि ये क्वेरीज आप तक भी पहुँच रही हैं, किस तरह का एक्शन टाटा की तरफ से इसको लेकर लिया जा रहा है? मैन जो सारे डेली एनालिसिस होता है, जितना भी कस्टमर कंप्लेंट्स है या डीलरशिप लेवल पे कंप्लेंट्स है, लार्जली सॉफ्टवेयर इश्यूज थे जब लॉन्च किए थे। एंड सॉफ्टवेयर इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन एन EV। अपार्ट फ्रॉम द बैटरी पैक, EV में सबसे ज़्यादा चीज़ सॉफ्टवेयर है। वी आर मैनेजिंग इट, वी हैव गिवन सेवरल पैचेस फॉर इम्प्रूवमेंट। हमें बहुत ही अवेयर है इन प्रॉब्लम के बारे में, ऐसे नहीं कि हमें बिल्कुल पता नहीं है। इनफैक्ट
every day I'll be able to tell you how many complaints we are getting or how many issues are there and how many we have solved also. एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि कस्टमर्स को कि these are software issues easily solvable. Fundamentally hardware has been very well tested, software also has been tested, but there are certain bugs which come out in software which we are not able to avoid. But bugs are there in any gadgets. The most expensive phones or laptops or even big systems have software glitches. We'll sort it out and it'll we are committed for a better experience. सेल्स की अगर बात करें काफ़ी नंबर्स अच्छे चल रहे हैं. नेक्सॉन अगर आइस की बात करें बेस्ट सेलिंग एसयूवी है. नेक्सॉन ईवी का भी अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला है. सो इस साल जो फाइनेंशियल ईयर रहा है अभी जो बीता है तकरीबन 73,000 के आसपास ओवरऑल जो सेल्स रहा है, ईवी सेल्स रहा है. सो अब आने वाले साल में जो मुझे लगता है आई थिंक 1 लाख का टारगेट रखा गया था, तो वो टारगेट आपको लग रहा है अचीव होगा या उससे कहीं आगे इस साल जाने वाले हैं? हमारा टारगेट काफ़ी पब्लिसिटी वेल नोन हो गया है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ 1 लाख करने का बिल्कुल टारगेट भी नहीं, आई मीन मिनिमम एक्सपेक्टेशन है हमारे तरफ से. एंड विद द न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग इन हो ही जाएगा. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. अब न्यू प्रोडक्ट्स की बात होगी है तो फाइनल क्वेश्चन उसी को लेकर है. ये साल कितना इलेक्ट्रीफाइड रहने वाला है? टाटा मोटर्स की तरफ से ईवीज की बात करें, हम हैरियर ईवी ऑलरेडी मोबिलिटी एक्सपो पे देख चुके हैं. अविन्या के कुछ चर्चाएं हमने सुनी हैं, अभी सुना ही है बट कंफर्म नहीं हुआ है. सो किस तरह का ये आने वाला कुछ 6 महीने रहने वाले हैं, ये फाइनेंशियल रहने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात? 2 कंफर्मेशन देता हूँ आपको. कर्व एज अ नेम प्लेट विल बी लॉन्च बिफोर फेस्टिवल सीजन. कर्व नेम प्लेट में ईवी मिलेगा, पेट्रोल और डीजल इंजन तीनों मिलेगा. इट विल बी अ फेस्ड लॉन्च, ईवी फर्स्ट, उसके बाद आइस इंजन्स. लेटर इन द ईयर, इन द फाइनेंशियल ईयर, हैरियर ईवी का भी लॉन्च होगा. इतना कंफर्म कर सकता हूँ. एंड बाद में ऑफ कोर्स देयर आर अदर प्रोडक्ट्स वी हैव शोन. सियरा दिखा चुके हैं, अविन्या दिखा चुके हैं. सो देयर इज़ फॉर लिटिल लेटर. थैंक यू विवेक सो मच जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच.